हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2021 का नेक्स्ट जो स्टडी पॉइंट है, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। इससे पहले हमने बात की थी बाल विकास की अवधारणा के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के विकास के सिद्धांत के बारे में। तो जो भी अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर 2021 के हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए टाइम नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, बच्चों के विकास का सिद्धांत। बच्चों के विकास का सिद्धांत को समझाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसके दो पार्ट लेकर के आएंगे। पहले पार्ट में हमने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से दोनों ही बाल विकास के जो सिद्धांत हैं दोनों ही अवस्थाओं में, यानी कि आपका जो गर्भावस्था से शैशवावस्था और शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के जो विकास के सिद्धांत होते हैं उनको अलग अलग डिफाइन करेंगे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो दोनों को लेकर के अलग अलग होता है। तो ये पहला पार्ट है आपका, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों के विकास के सिद्धांत के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझने से पहले हमको एक बार पुनः से समझना होगा कि बाल विकास की जो अवधारणा थी उसका जो सारांश है वो क्या है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपने वो वीडियो मिस किया होगा, तो आपको बाल विकास की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। तो वो सिंपल शब्दों में आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि बालक का मतलब क्या होता है और विकास का मतलब क्या होता है। तो बालक का मतलब होता है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के मानव, यानी कि व्यक्ति जो कि 12 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर लेता है, उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। यानी बाल मनोविज्ञान में 12 वर्ष तक की आयु प्राप्त व्यक्ति या इंसान को हम लोग बालक कहते हैं, और इसकी जो शुरुआत होती है वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक मानी जाती है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं विकास। विकास किसे कहते हैं? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक रचनात्मक परिवर्तन से लेकर ह्रास की अवस्था तक, यानी कि विकास में उत्पत्ति, वृद्धि और अपकर्ष, ओरिजन, ग्रोथ तथा फॉल में आने वाले जो क्रमिक परिवर्तनों का जो योग होता है उसको विकास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो का थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा कि ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे, तो आप हमारी जो ब्लॉग वेबसाइट है टेक फैक्ट अकेडमी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से भी आप जाकर इस स्टडी नोट को पढ़ सकते हैं। तो बालक का मतलब हो गया गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 12 वर्ष है, बालक में आता है। और विकास का मतलब हो गया कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक में रचनात्मक परिवर्तन से लेकर ह्रास के अवस्था तक, जिसमें विकास की उत्पत्ति, वृद्धि और अपकर्ष का क्रमिक परिवर्तन शामिल है, उसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों के विकास के सिद्धांत के जो 5 प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं, और इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि आपको अगला चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो 5 स्तंभ हैं विकास के सिद्धांत के, उसमें पहला होता है फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, लैंग्वेज होता है, सोशल होता है और इमोशन होता है। ये 5 आधार स्तंभ होते हैं किसी भी बालक के विकास के सिद्धांत के। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें बाल विकास में आयु प्रवृत्ति संबंधी अध्ययन भी विशेष रूप से किया जाता है, जिसमें खास तौर से हम लोग शामिल करते हैं चिंतन को, समस्या को, समाधान को, सृजनात्मकता को, नैतिक तर्क को एवं व्यवहार को, अभिवृत्तियों को। ये भी विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह एक पर्टिकुलर उम्र के बाद आएंगे। जैसा कि आपको शैशवावस्था की आधी उम्र से लेकर के और किशोरावस्था की पूरी उम्र तक ये जो व्यवहार में जो परिवर्तन होगा ये परिलक्षित होंगे, और इनको भी विकास के सिद्धांत का मानक माना गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों का जो सिद्धांत होता है वो प्रत्येक अवस्था के लिए अलग अलग होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था, इनको वैसे भी कई उप प्रमुख भागों में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सीटेट का आपका एग्जाम आएगा तो पेपर 1 जो आपका होता है वो गर्भावस्था से लेकर के और शैशवावस्था के कुछ उम्र तक जो प्रश्न होते हैं वो पुटअप किए जाते हैं विकास के सिद्धांतों से संबंधित, जिसमें खासतौर से शारीरिक विकास और जो आपका मानसिक स्तर पे जो इंद्रियों को लेकर के जो विकास होता है वो शामिल होता है, उन पे नियंत्रण करना शामिल होता है। तो आपका जो पेपर पैटर्न होगा, पेपर 1 में बाल विकास के जो सिद्धांत होंगे वो शुरू की जो अवस्था होती है गर्भावस्था से लेके शैशवावस्था के मध्यकाल तक शामिल रहता है, और जो कि 1 से 5 के लिए होता है। और पेपर 2 6 to 8 के लिए उसमें आपका शैशवावस्था के मध्य
अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो है कंप्लीट जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो विकास के सिद्धांत दिए हैं वो थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है, उसमें थोड़ी परिपक्वता आ जाती है। लेकिन दोनों को मिला के हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो पेपर 1 के लिए सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है, गर्भावस्था से शैशवावस्था मध्यकाल तक, और शैशवावस्था के मध्यकाल से किशोरावस्था तक के जो है सेकंड पेपर में रहेगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन डिफिनेशंस लगभग एक जैसी हैं और उसके जो तत्व हैं वो एक जैसे हैं, जो सिद्धांत है वो एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस सिद्धांतों में देखने के लिए आपको मिलेगा अवस्थाओं के अनुसार। तो यहाँ पर जो है गर्भावस्था के लिए जो है अलग प्रकार के विकास के सिद्धांत होते हैं, शैशवावस्था के लिए अलग प्रकार के विकास के सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे और किशोरावस्था के लिए अलग होंगे। यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं कि बच्चों के विकास के सिद्धांत में जो है कुछ नए पक्ष जो है परिपक्वता के साथ साथ जुड़ते जाते हैं, और वो पक्ष क्या होते हैं, जैसे जो है शारीरिक विकास है, गत्यात्मक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, भाषा का विकास है, संवेगात्मक विकास है, चारित्रिक विकास है, स्मृति स्तर पर होने वाला विकास है, नैतिक विकास है, प्रतिमा तथा कल्पना का विकास है, धार्मिक विकास है, ध्यान एवं रुचि का विकास, प्रत्यक्षीकरण का विकास, चिंतन का विकास, तर्क का विकास, निर्णय का विकास, सौंदर्यात्मक विकास, खेल का विकास, और अंत में आता है व्यक्तित्व का विकास। तो यह सब जो है विकास के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले तत्व हैं या कारक हैं, जिनको आपको जानना चाहिए। और ये जितने भी शब्द मैंने अभी आपके सामने जो नाम लिए हैं, यह सब एक एक करके धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टर में ये शामिल होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप इनका अर्थ समझते जाएंगे आपको प्रश्नों को हल करने में काफी आसानी होगी। तो आइए अब हम लोग समझेंगे विकास के जो निर्धारक तत्व हैं कौन कौन से होते हैं। और सबसे पहले समझना विकास क्यों होता है, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। इसको जो है समझने के लिए विकास को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख कारण हैं या जो दो प्रमुख तत्व हैं उनको पहले आपको समझना होगा, जिसमें आपका परिपक्वता आता है और दूसरा सीखना आता है, यानी परिपक्वता मैच्योरेशन और सीखना यानी कि लर्निंग। तो सबसे पहले हम जब परिपक्वता को समझ लेते हैं, तो परिपक्वता एक जो है जीव शास्त्रीय शब्द है, यानी कि एक बायोलॉजिकल वर्ड है, और यह मनुष्य को आनुवांशिक रूप से जो शील गुण प्राप्त होते हैं वो विकास की प्रक्रिया को अधिक परिपक्व बनाते हैं। अर्थात परिपक्वता एक वंशानुक्रमणीय प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक व मानसिक विकास का क्रमिक रूप शामिल होता है, और परिपक्वता में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी कि बहुत सारांश में परिपक्वता को यहाँ पे समझाया गया है कि एक यह बायोलॉजिकल वर्ड है, और परिपक्वता का मतलब होता है आनुवांशिक रूप से जो शील गुण आपको जो प्राप्त हैं वह विकास की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हैं। अर्थात परिपक्वता क्या होता है, एक वंशानुक्रमणीय प्रक्रिया है। यानी कि परिपक्वता का मतलब ये होता है कि यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, और वंशानुक्रम से जो शील गुण प्राप्त होते हैं वह आपको सीखने में काफी मदद करते हैं। इसी को हम लोग परिपक्वता कहते हैं, ठीक है। यह एक जन्मजात प्रक्रिया होती है, ये भी इसका जो है पॉइंट है। यानी कि जो है परिपक्वता के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है कि परिपक्वता एक कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक वंशानुक्रमणीय प्रक्रिया है या जन्मजात प्रक्रिया है। इसमें कैसे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें गुणात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका जो प्रमुख तत्व है वो है सीखना। सीखने का मतलब होता है कि वातावरण के संपर्क में आकर जो अनुभव एवं अभ्यास प्राप्त करते हैं, जिसके कारण वंशानुक्रम में व्यवहार परिवर्तन होता है, सीखना कहलाता है। और सीखना एक वातावरणीय प्रक्रिया है। सीखने का अर्थ व्यवहार में अस्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतरण का होना। सीखने का मतलब क्या है कि वातावरण के संपर्क में आके जो अनुभव और अभ्यास आप प्राप्त करते हैं और जिसके वजह से आपके जो परिपक्वता होती है उसमें परिवर्तन होता है। परिपक्वता में परिवर्तन का मतलब आपके वंशानुक्रमण के जो शील गुण होते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है, तब यह क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। और सीखना पूरी तरीके से वातावरण से प्रभावित होता है। और सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो व्यवहार होता है, वह अस्थायी और प्रगतिपूर्ण रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। इसमें एक बात और आप जो है समझ लीजिएगा कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो परिपक्वता पर आधारित होती है, परंतु परिपक्वता जो है सीखने पर आधारित नहीं है। यानी कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें परिपक्वता का जो सहयोग होता है वो तो होता है, लेकिन परिपक्वता में सीखने का कोई सहयोग नहीं होता, क्योंकि परिपक्वता एक वंशानुक्रमणीय प्रक्रिया होती है। वंशानुगत जो गुण है वो प्राप्त होता है, उसी से जो है परिपक्वता आती है, ठीक है। तो परिपक्वता सीखने में तो सहायक है, लेकिन सीखने के लिए परिपक्वता सहायक नहीं है, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है जो निर्धारक तत्व जो दिए हैं विकास के, परिपक्वता और सीखना, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि दोनों में आधारभूत अंतर हैं वंशानुक्रम के आधार पे और व्यवहार के आधार पे या वातावरण के आधार पे। यानी कि परिपक्वता अगर वंशानुक्रम है तो सीखना एक वातावरणीय प्रक्रिया है। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे विकास का जो सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे और उसको हम लोग जो है पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसमें गर्भावस्था से लेकर के शैशवावस्था की जो विकास की जो सिद्धांत है वो अलग हैं और उसके बाद जो है शैशवावस्था के मध्य से लेकर के किशोरावस्था तक के जो विकास के सिद्धांत हैं वो अलग हैं, ठीक है। और उसमें खास तौर से आपको यही 2 चीजें सीखने के लिए मिलेंगी कि प्रारंभिक अवस्था में, गर्भावस्था से शैशवावस्था में आपको परिपक्वता देखने के लिए मिलेगी और शैशवावस्था के मध्य से किशोरावस्था में आपको जो है लर्निंग देखने के लिए मिलेगी या सीखना देखने के लिए मिलेगा। तो यही दोनों में मूलभूत आधार अंतर है, जिसको अगर आप पकड़ लेंगे तो आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।